मूवी रिकैप्स में वापस स्वागत है। आज मैं आपको 2005 की क्राइम थ्रिलर फिल्म रिवॉल्वर दिखाऊंगा। सावधान रहें और ध्यान दें। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से छोड़ा गया। रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली क्षेत्र के सबसे बड़े कैसीनो में जाते हैं ताकि मालिक से अपना बकाया पैसा वापस ले सके, जो अपराध सरदार डोरोथी माचा है। अपने बॉडीगार्ड पॉल की सलाह को नजरअंदाज कर वह जैक को अपने निजी खेल में शामिल करता है। ऊपर जाते समय जैक क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने में हिचकिचाता है, लेकिन अन्य गार्ड उसे याद दिलाते हैं कि 20 मंजिलें चढ़नी हैं, तो वह मान जाता है और घबराहट से लड़ते हुए लिफ्ट लेता है। जैक का पहला दांव टेबल पर दूसरे खिलाड़ी के साथ चिप टॉस पर है, जिससे वह हार जाता है, पर यह जानबूझकर है। वह माचा को गलत सुरक्षा की भावना में फंसा रहा है ताकि जब वह उसके साथ वही दांव लगाए तो इस बार जीत जाए। बिली और जैक कैश से भरे बैग लेकर कैसीनो से निकलने की जल्दी करते हैं और बाहर जाते समय जैक उन्हें रोकता है, बताता है कि वे खतरे में हैं और वह मदद कर सकता है। फिर जैक को अपना कार्ड दे। इस बार जैक सीढ़ियां लेने का फैसला करता है, पर एक कदम भी नहीं चल पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। पर लिखा था लिफ्ट लें। जैक को अस्पताल ले जाया जाता है। तब माचा पॉल से अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। 7 साल जेल में रहने के बाद, खासकर भाभी की घटना के बाद, जैक बड़ा बदला चाहेगा। माचा पॉल को सर्वश्रेष्ठ हिटमैन नियुक्त करने का आदेश देता है। अस्पताल में जैक को बताया जाता है कि बेहोशी का कारण तुरंत नहीं मिला, इसलिए रक्त परीक्षण के नतीजों की प्रतीक्षा में घर जाकर आराम करे। बिली अपने घर जाता है, जबकि जैक अंगरक्षकों के साथ जाता है, लेकिन पहुंचते ही सभी को गोली मार दी जाती है। उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा है, इसे उठाओ, इसलिए वह झुककर ऐसा करता है। यही एकमात्र कारण है कि वह बच पाता है। वह कार में भागने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर को गोली मार दी जाती। सौभाग्य से जैक समय पर आकर उसे बचा लेता है और दूर ले जाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पाता कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी नहीं चूकता। उसे लगता है कि किसी ने जैक को पहले ही सूचना दे दी होगी, लेकिन जब माचा उसे डांटता है तो वह कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा था, इसलिए वह चूक गया। इस बीच जैक को अपने साथी एवी से मिलवाता है, जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल फाइल हासिल कर ली है। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है, जिससे वह 3 दिनों में मर जाएगा। वे जैक को 2 शर्तों पर सुरक्षा देने की पेशकश करते हैं। उसे अपना सारा पैसा देना होगा और जो भी वे कहें वह करना होगा, सवालों के जवाब देने समेत। वे उसे निर्णय लेने के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैस्कियर बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। अस्पताल में मिले परिणाम वही हैं, लेकिन जैस्कियर फिर भी सोचता है कि लैब को जैक और एवी ने पैसे दिए होंगे, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे वही निदान देता है। बंदूक से धमकाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे भी पैसे नहीं दिए गए, जैक मानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसे लेकर उन लोगों की डील स्वीकार करने लौटता है। जब वे घूमने निकलते हैं, एवी अपने लोन शार्क के बारे में बताता है और यह जैक का पैसा होगा जो वे उधार देंगे। पहले ग्राहक को पैसे देने के बाद एवी जैक से माचा के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछता है। माचा के पास 3 बेहद मूर्ख आदमी काम करते थे जिन्हें 3 एडीज कहा। उन्होंने अपनी कार खो दी। जैक ने बड़े खेल से पहले अपना कार्डमैन खो दिया। वो जानते थे कि जैक अच्छा खिलाड़ी है, तो उसे बदलने के लिए बुलाया। जैक मना करना चाहता था, पर उन्होंने बिली के परिवार को धमकी उनकी रक्षा के लिए मानना पड़ा। खेल के दौरान मेज पर बैठे दूसरे लोगों ने जैक और उसकी मां का अपमान करना शुरू कर दिया। जैक ये बर्दाश्त नहीं कर सका और गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली गई, पैसे गायब हुए और अचानक जैक पुलिस के सामने था। उसे चुप रखने के लिए उन्होंने भतीजी को धमकाया। जब बहन बेटी को बचाने आई, वो गलती से मारी गई। जैक ने पुलिस को नहीं बताया कि माचा ने खेल आयोजित किए थे। उसे 7 साल की सजा हुई। इस दौरान एडीज ने माचा को नाराज किया। नतीजतन उन्हें कंक्रीट में दफनाया गया। कई ग्राहकों से मिलने के बाद जैक ने जैक को एक मोटल में रहने भेज दिया। इस बीच माचा और पॉल अपराध सरगना सैम गोल्ड से मिलने जाते हैं, जिसे सभी अपराधी बॉस जैसा बनना चाहते हैं। पर गोल्ड मुलाकातें नहीं करता, तो वे उसकी सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा के साथ पाउडर डील करने को तैयार होती है। वह उसे याद दिलाती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं और वह दूसरा मौका नहीं देता। कुछ देर बाद जैक और अवी के साथ शतरंज खेलते हुए उससे जेल के समय के बारे में पूछा जाता है। जैक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल सामान्य या 7 साल एकांत, तो उसने एकांत चुना। उसका सेल 2 कैदियों के बीच था, एक शतरंज मास्टर और एक ठग, जो लंबे समय से वहां थे। वे बात नहीं करते थे, पर एक दूसरे के बारे में सब जानते थे। जैक की सजा के पहले 5 सालों में वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखकर संवाद करते थे, और इसी तरह जैक ने उनका फॉर्मूला सीखा जो दुनिया का कोई भी खेल जीतने में मदद करता था। 2 आदमी जेल तोड़ने की योजना बना रहे थे और जैक को साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन जब वे गए तो बिना कुछ कहे गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़। 2 साल बाद जब वह रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उन दोनों ने उसका सारा पैसा ले लिया था और सिर्फ एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि आप केवल एक। इसलिए जैक ने खुद को अमीर बनाने के लिए विभिन्न कैसीनो में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैक विभिन्न ग्राहकों से मिलकर और अपना पैसा देकर काम करता रहता है।
उसे उन्हें धमकी भी देनी होती है अगर वे पैसे नहीं देते, लेकिन वह मासूम लाचार लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बीच एवी और जैज एक दीवार को ट्रक से बांध रहे हैं ताकि खींचने पर वह दीवार टूट जाए और वे दूसरी तरफ की तिजोरी चुरा सकें। इस तिजोरी में वह पाउडर है जो मटका ने लिली को देने का वादा किया था। तो जब उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है, वह पॉल को भेजता है कि वह कुछ भी करके। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी ट्राइड किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो उन्हें जल्दी में पाउडर देने को राजी हो जाता है, पर बहुत ज्यादा कीमत पर। जेक, जैज, अवी और उनकी टीम उस होटल में पहुंचते हैं जहां लेन देन होना है। वे बगल के कमरे में घुसकर दीवार में छेद करते हैं और नींद की गैस छोड़ते हैं, जिससे दोनों गुटों के लोग सो जाते हैं। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं, ऐसा दिखाते हुए कि मटका ने जॉन को लूटा और इसके उलट। कुछ देर बाद जेक को बिली का फोन आता है, जो बताता है कि उसने पता लगाया है कि जैज और अभी इतने खतरनाक हैं कि सोना भी उन्हें नहीं छूता, इसलिए जेक को वहां से निकल जाना। जेक नहीं सुनता और काम पर लौट जाता है, जहां उससे एक डरे हुए वह मना कर देता है और बदले में अभी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है, इससे पहले कि अभी उसे बेहोश कर देता है। जेक मोटल में घंटों बाद जागता है और अभी का फोन आता है कि वह तीसरा दिन बच गया, अब चेकअप करवाना चाहिए। भतीजी और बिली के जाने के बाद जो एक बंदूक छोड़ जाता है, जेक डॉक्टर से मिलता है जो बताता है कि पहला निदान गलत था, जेक ठीक है। अभी को फोन कर जवाब मांगता है, पर अभी कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इधर पॉल जानकारी जुटा रहा है। जेक का नाम सभी समस्याओं से जुड़ा है, इसलिए माचा उसे मारने का आदेश देता है। मोटल लौटता है तो अभी और जैक उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के गुंडे कमरे में इंतजार कर रहे हैं। जेक भागता है, गुंडे पीछा करते हैं, पर वह बच निकलता है, खासकर जब एक गुंडा फिसल को गोली मार लेता है। अन्य अपराधी लाश पाते हैं और सोचते हैं कि जेक ने यह किया है। जेक एवी और जैज से मिलने उनके दफ्तर जाता है, जहां वे मानते हैं कि उन्हें हमेशा पता था कि जेक ने एडीज के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं। वे तीन मूर्ख जेक का इंतजार कर रहे थे जब वह जेल से बाहर आया, ताकि उसे मार सकें, क्योंकि उसकी वजह से माचा ने उन्हें निकाल दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को एक सौदा दिया, हर महीने वह उन्हें उधार दी गई राशि का 3% देगा। कि वो वादा निभाता है तो सब 4% के लिए शामिल होना चाहते थे। असल में जेक हर एडी को दूसरे एडी के पैसे से भुगता रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं खो रहा था। ऐसा वक्त आया जब उनके पास उधार देने को पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने माचा से उधार लिया, जो एडी के रहस्यमयी पैसा कमाने वाले में दिलचस्पी लेने लगा। फॉर्मूले से जुआ खेलकर अमीर बनने के बाद जेक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टी मनाने का फैसला किया, और तभी माचा ने एडीज को मार डाला क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। अच्छे की बात करें तो वो एक शानदार रेस्तरां में खाना खा रहा था जब उसका गुर्गा आकर बताता है कि जेक भाग गया। सॉटर जॉन की प्रेमिका को वेट्रेस बने देख पहचान लेता है और रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है। फिर ड्राइवर का पीछा करता है, पर उसकी निशाना चूक जाता है और वो उसे मार नहीं पाता, सिर्फ घायल करता है। मरने से पहले वो औरत हंगामे में माचा की उंगली उड़ा देती है। फिर सॉटर को लॉर्ड जॉन के ठिकाने पर उसे और उसके आदमियों को मारने भेजा जाता है। जेक की ओर लौटे, वह अभी भी छत पर गोल्फ खेलते हुए जैक और एवी से बातें कर रहा है। वे उसे बताते हैं कि किसी को भी सोना नहीं दिखता, क्योंकि वह वास्तव में मौजूद नहीं है। वह सिर्फ अहंकार का प्रतीक और लालच का मूर्त रूप है। उसका प्रभाव केवल उन पर है जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए जेक को यह बदलना होगा कि वह किसे अपने पर नियंत्रण रखने देता है। बाद में जेक बैंक से अपना बचा पैसा निकालकर दान कर देता है और माचा के कमरे में घुस जाता है। अपने मन की आवाजों से लड़ते हुए जो उसके अहंकार को दर्शाती है, जेक माचा से माफी मांगता है, उसे श्रेष्ठ अपराध सरदार मानता है और कहता है कि उसने उसके नाम पर दान किया है। फिर वहां से चला जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए जेक लिफ्ट लेता है, जो 13वीं मंजिल पर अटक जाती है। पैनिक अटैक से लड़ते हुए वह मन में अहंकार को खारिज कर आखिरकार एक मुक्त व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकलता है। लिफ्ट चालू होने पर जेक नीचे पहुंचता है और माचा को बंदूक लिए मिलता है, जो अपने अहंकार से पागल हो चुका है। लेकिन जेक शांत है और बस आगे बढ़ जाता है, जो माचा को पागल कर देता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कोई उससे क्यों नहीं डरता। वह रोने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वह कितना अपमानित हुआ है। अगली सुबह पॉल माचा को सभी स्थानीय अखबार लाता है जिनमें उसका नाम छपा है। जेक सच कह रहा था कि उसने माचा के नाम पर दान किया है, और अब सब सोचते हैं कि कैसीनो मालिक समाज की परवाह करता है। माचा श्रेय लेकर खुश है, पर यह खुशी क्षणिक है। पॉल उसे बताता है कि जेक के पास पाउडर है और वह शुरू से ही सबको चकमा दे रहा था। पॉल सॉटर और माचा के गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं। बिली अपनी बेटी को अलमारी में छिपाता है जब उसे पता चलता है कि उसके एक अंगरक्षक ने धोखा दिया है। जब वह मिलता है तो वे उसे मारते हुए पूछताछ करते हैं। उस पर विश्वास नहीं करते जब वह कहता है कि उसे जेक और पाउडर के बारे में कुछ नहीं। पॉल के तरीके बढ़ रहे हैं और सॉटर असहज हो जाता है, खासकर जब वे लड़की की सिसकी सुनकर उसे अलमारी से बाहर निकालते हैं। बच्चे को चोट पहुंचाने से मना कर सॉटर अपने साथियों को मारना शुरू करता है, लेकिन अंत में गलती कर बैठता है और खुद भी मारा जाता है। इस बीच माचा से लिली मिलने आती है। वह गोल्ड की ओर से एक पुष्पांजलि लाती है, जो अखबार में माचा का नाम देखकर नाखुश है, क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं।
लिली उसे बताती है कि माचा का समय खत्म हो गया है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जो उसे फिर से घबराहट में डाल देता है। एवी और जैक जेक और पाउडर को माचा के कैसीनो ले जाते हैं, जहां एवी आखिरकार कहानी के अंतिम विवरण बताते हुए शतरंज में जेक को हराता है। वह और जैक जेक के बगल की कोठरियों में थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वह सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जिससे पता चलता है कि वे सिर्फ जेक की कल्पना के हिस्से थे। दुर्भाग्य से उसे यह समझने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि तभी कैसीनो के गार्ड उसे माचा के पास ले जाने आते हैं, जिसके साथ लड़की है। फर्श पर पाउडर के बैग गिराकर जेक अपनी भतीजी को बताता है कि सब ठीक हो जाएगा, जो माचा को पागल कर देता है, क्योंकि जेक अभी भी डर नहीं दिखा रहा, भले ही वह बच्ची पर बंदूक तान रहा हो। अपमान से माचा के मन में अहंकार की आवाजें यह निष्कर्ष निकालती हैं कि जेक एक मृत व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वह बंदूक अपने सिर पर रखकर गोली चला देता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।